जो फ्राइडे निफ्टी में अपना रेसिस्टेंस 24,806 में था और अपना सपोर्ट 24,597 में था। तो क्या बताने का है, उसके अंदर मार्केट पूरा दिन वो रेंज के अंदर था मार्केट। ओके, अपना जो लेवल ब्रेकआउट करने का कोशिश भी नहीं किया ऐसा। देखो मैक्सिमम ये लेवल का पास एक लो रजिस्टर किया है, एक हाई भी उसका, वो भी बहुत दूर में है, मतलब उसका वो पास में अपने एरिया में गया नहीं। मार्केट पूरा दिन रेंज बोल रहा। ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। और मार्केट ओपनिंग भी फ्लैट था, क्लोजिंग भी फ्लैट, टोटल कुछ इंटरेस्टिंग डे नहीं था। ओके, अभी आगे के लिए कल मार्केट का जो रेसिस्टेंस है 24,774 में है और अपना सपोर्ट 24,564 में मैजिक लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो आपको एक मूवमेंट चांसेस है। ओके, और नीचे का साइड में आपको देखो ये जो जिंग है जो बड़ा है, एक सपोर्ट रहेगा, फिर उसके बाद फिर ये मेजर सपोर्ट रहता है। वैसे ही 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज भी मार्केट में है, तो ये भी एक सपोर्ट का जैसा आपको कल एक्ट कर सकता है। तो ये 200 पीरियड का जो 15 मिनट का मूविंग एवरेज को माइंड में रखने का, और अपना जो लेवल है मैजिक लेवल है 24,774 और 24,564, ये दोनों लेवल माइंड में रख के ट्रेड करो। जो रिस्क कम होने का जैसा जो स्प्रेड में ट्रेड करो। कोई नया ट्रेडर्स जल्दी पैसा बनाने का चक्कर में ज्यादा रिस्क होने का जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करने का। ओके, ट्रेडिंग बाई और सेल करने से नहीं होता है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपका साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, मनी मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो नया जो ट्रेडर है उसको अगर ट्रेड करने का है तो आप क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड यूज करके ट्रेड करो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट उसमें नहीं मिलता है, लेकिन आपको छोटा नुकसान उसमें होता है। तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने का टेंशन उसमें नहीं रहता है। जब आप उसके साथ बराबर आपका ये क्लियर होता है, उसके बाद फिर आपको आहिस्ता 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 दूसरा इंस्ट्रूमेंट में चाहिए तो ट्रेड कर सकता है। वैसे ही स्प्रेड ही आप कंटिन्यू करने के लिए कोई गलती नहीं है। ओके, आपको टेंशन फ्री ट्रेड कर सकता है। अगर आपको आज का दिन ट्रेड किया, फिर कल आपको लग रहा है आज आपका फेवर में नहीं आया, अगर कल और एक दिन रखने के लिए भी आपको स्प्रेड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है यार तो आज मार्केट ऐसा ही पूरा दिन रेंज बोल रहा है, कल एक ब्रेकआउट आपको एक्सपेक्ट कर रहा है 24,806, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट के और भी एक अच्छा मोमेंट अगर आपको लग रहा है, होल्ड करने से कोई गलती नहीं, आज क्लोज करके फिर कल और एक बार ट्रेड करने से अच्छा है होल्ड। तो होल्ड करने से भी है ना, आपका टाइम डिके का वो बहुत बड़ा इश्यू इसमें नहीं होता है। आपका नुकसान है ना, जो पहले आपको जो दिख रहा है वो नुकसान से और आगे नहीं जाने वाला है। ओके, इसलिए जो स्प्रेड में ट्रेड करने के टाइम में चाहिए तो आपको होल्ड कर सकता है, और एक दिन 2 दिन या नेक्स्ट एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए कोई इश्यू नहीं रहता है। लेकिन नेकेड ऑप्शन में जब ट्रेड करता है ना, तो आपको या ऑप्शन बाई करेगा तो फिर आपको टाइम डीके का इश्यू होता है, आप होल्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और ऑप्शन सेल करेगा, नेकेड सेल करने के टाइम में भले आपको टाइम डीके का एडवांटेज मिलता है, लेकिन आपको अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो आपका नुकसान कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी ऑप्शन सेलिंग में हो सकता है। लेकिन जब दोनों कंबाइन करके आप मल्टीलेग स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम में ऐसा सब इश्यूज हो नहीं सकता है। मैं और ये जो ऑप्शन का जो बेसिक होता है ना, जो मल्टी लेग जो 2 लेग क्रिएट करने का उसका एडवांटेज क्या है, उसका एक बेसिक है ना, बहुत लोगों को पता नहीं अभी भी। तो उसको समझाने के लिए मैं एक वीडियो आज या कल में डालने वाला है, आप ज़रूर देखो, बहुत यूज़फुल होता है। उसका
जो बेसिक है, जो स्ट्रैटेजी में जो बेसिक चीज होता है वो अगर समझ में आ गया ना, आगे आप खुद आपका स्ट्रैटेजी भी बना सकता है। तो ऐसा एक वीडियो में बहुत जल्दी डालने वाला है, तो वो भी आप देख लो। ओके। अभी हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ जाता है, उसमें क्या होता है, कल का लेवल क्या है वो हम लोग चेक करेगा। रेसिस्टेंट 53,761 और सपोर्ट 53,452 में था। फ्लैट ओपनिंग फॉलोड बाय एक 10 बजे का जो कैंडल में क्या हुआ, अपना जो सपोर्ट ब्रेकआउट किया। ओके। सपोर्ट ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट उसका जो लो, वो हम लोग कल और परसों भी ये चीज बोला था, उसका एक ब्रेकआउट के बाद है ना, मतलब एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन वो ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए आप उसका लो जब ब्रेक करेगा, वो कैंडल का जो लो है, वो जब लो ब्रेक करने के बाद अगर आप ट्रेड के एग्जीक्यूशन में बैठेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कंफर्मेशन मिलता है। लेकिन उसमें बेनिफिट क्या है, आपका अनवांटेड ट्रेड्स है ना आपका कम हो जाता है। ओके। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे आप देखो, ये जो लेवल ब्रेक करने के टाइम में है ना, बहुत बड़ा एक मोमेंट होता है। कभी कभी अपना प्राइस में हम लोग ट्रेड नहीं मिलेगा, कभी कभी, क्योंकि उस टाइम में है ना बहुत बड़ा एक मूवमेंट होने का चांसेस है, ये लेवल जब ब्रेक करने के टाइम में लो। एडवांटेज क्या है, आपको कंफर्मेशन मिलता है। काफी बार ऐसा होता है, ये लेवल तो ब्रेक करेगा, कल या परसों भी एक बार हुआ था, मैं आपको बताया था उस वीडियो में। तो लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम लोग कोई ट्रेड एक्सिक्यूशन इधर नहीं हुआ है, तो वो एक ट्रेड आपको बच गया। सेम चीज आप देखो, रेसिस्टेंस भी ब्रेक किया, रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद उसका हाई भी है ना ब्रेक नहीं हुआ, तो हम लोग को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों नहीं है। जो निफ्टी के जैसा ऑलमोस्ट है ना एक रेंज बाउंड मार्केट था, एक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी था दिखाया, उसके बाद फिर मार्केट यही उसके अंदर ही मतलब फ्लैट चलते रहा। तो ये ब्रेकआउट के बाद जब उसका लो या हाई ब्रेक करने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन करने से आपको जो अनवांटेड ट्रेड तो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी ट्रेड एक्सिक्यूशन के टाइम में अपने को प्राइस है ना शायद इधर उधर थोड़ा जम होने चांसेस है। कभी अपने फेवर में भी आता है, वो बात नहीं है, लेकिन मोस्टली नहीं आता है। उस टाइम में है ना बहुत बड़ा ट्रेड होता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, तो शायद अपने को जो मनपसंद प्राइस नहीं मिलता है। ये ट्रेडर का हाथ में है। कुछ लोगों को ओके ठीक है, थोड़ा प्राइस थोड़ा इधर उधर गया तो भी चलता है, लेकिन मेरे को कंफर्म ट्रेड ही चाहिए, वो लोग के लिए ठीक है। वो लोग, कुछ लोग ऐसा है, कोई बात नहीं है, मेरे को थोड़ा जल्दी ट्रेड मिलता है, इधर थोड़ा प्राइस का एडवांटेज मिलेगा। जब देखो मार्केट इधर लो हो गया, फिर एकदम जाके ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो क्या होता है, थोड़ा प्राइस आपको अच्छा प्रीमियम में अगर ऑप्शन ट्रेड करने वाला को तो मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज है इसमें। और ये कल का हाल है। और कल के लिए मतलब टुमारो 9th के लिए अपना जो मैजिक लेवल है 53,641 रेसिस्टेंस, और 53,333 ये अपना सपोर्ट है कल के लिए। तो ये माइंड में रख के आप कल ट्रेड बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। ओके। कल और एक वीडियो लेके मैं आएगा, तब तक के लिए गुड बाय। और आप एक अच्छा वीकेंड एंजॉय करो फैमिली के साथ। ओके। थैंक यू सो मच।